नमस्कार, मैं हूं रंजीत छाबड़ा। आप देख रहे हैं धमतरी का लोकप्रिय चैनल MGTV। आइए चलते हैं खबरों की ओर। क्षेत्र की विश्व प्रसिद्ध आराध्य देवी स्वयंभू प्रकट देवी मां बिलई माता का दरबार राजस्थान के मकराना मार्बल की खूबसूरती से भक्तों की श्रद्धा में वृद्धि कर रहा है। आइए जानते और समझते हैं कि मां विंध्यवासिनी बिलई माता के प्रकट इतिहास के बारे में मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री आनंद पवार और पंडितों ने मंदिर सौंदर्यीकरण के बारे में क्या कहा। धमतरी नगर में स्थित बहुत ही प्राचीन मंदिर विंध्यवासिनी बिलई माता के नाम से प्रसिद्ध है, जिसके दर्शन मात्र से सब कार्य पूर्ण हो जाते हैं। ऐसा है, अधिष्ठात्री एवं सर्वशिका देवी विंध्यवासिनी जमीन से दिव्य पत्थर से बढ़ते बढ़ते स्वयं प्रकट हुई। देवी को विशाल स्वरूप सिंदूर से सुशोभित लालिमा तेजोमय रूप से भक्तजनों को आशीर्वाद देने अपनी दृष्टि से सबको निहार रही है। नवविवाहित वर वधू मां विंध्यवासिनी से आशीर्वाद प्राप्त कर अपने सुदीर्घ सफल पारिवारिक जीवन का प्रारंभ करते हैं। जो भी व्यक्ति एक बार मां के अलौकिक रूप को देखने आता है, बार बार मंदिर आना चाहता है और मां को निहारना चाहता है। इस मंदिर के इतिहास के बारे में प्रथम ट्रस्टी स्वर्गीय आपा साहेब पवार बताते थे कि पहले यहाँ एक बियाबान जंगल रहता था। आज से लगभग 250 साल पूर्व स्वर्गीय बापूराव पवार घोड़े में बैठकर उक्त जंगल की तरफ से निकले। अचानक घोड़े का पैर एक दिव्य पत्थर से टकरा गया तथा खून बहने लगा। तब घोड़े से उतरकर उस पत्थर को उठाकर साइड बाजू करने के काम प्रयास किया गया, लेकिन यह दिव्य पत्थर काफी जमीन के अंदर तक गड़ा हुआ था, इसलिए नहीं निकला। घोड़े पर से खून बहते हुए जैसे जैसे घर पहुंचे, उसी दिन रात में स्वर्गीय बापूराव पवार को देवी मां द्वारा स्वप्न में कहा गया कि मेरे स्थान पर पूजा अर्चना कर मंदिर का निर्माण किया जाए, क्योंकि मैं वहां स्थापित हूं। उक्त घटना के कुछ दिनों के पश्चात स्वर्गीय बापूराव पवार के पुत्र स्वर्गीय चंद्रभागा बाई पति दीवान जी पवार के द्वारा अपने गृह ग्राम सटियारा से बड़े बड़े पत्थर बल गाड़ी से लाकर देवी मां के मंदिर का निर्माण किया गया तथा उनके नाम पर उसी समय शिलालेख गर्भगृह दीवार पर आज भी लगा हुआ है, जिसे पढ़ा जा सकता है। दिव्य पत्थर के प्राण प्रतिष्ठा एवं मंदिर निर्माण के पश्चात उक्त दिव्य पत्थर ऊपर उठी तथा सुंदर रूप दिखने लगा, जिसे आज प्रतिदिन हजारों की संख्या में लोग दर्शन करने आते हैं, जिसे मां विंध्यवासिनी और बिलई माता के नाम से भी जाना जाता है। स्वर्गीय चंद्रभागा बाई पवार के बाद उन्हीं के वंशज पवार परिवार मंदिर की देख रेख रख रखाव और नवरात्र में ज्योत प्रज्वलन एवं धोताई पोताई का कार्य करवाते हैं। 7 जुलाई सन 1962 में स्वर्गीय श्रीमती चंद्रभागा बाई पवार के वंशज स्वर्गीय श्री आपा साहेब पवार ने लोक न्यास अधिनियम की धारा 415 के अंतर्गत पंजीयक लोक न्यास रायपुर के समक्ष मंदिर को लोक न्यास घोषित करने आवेदन प्रस्तुत किया। विधिवत जांच उपरांत पंजीयक लोक न्यास रायपुर ने दिनांक 23 जनवरी 1947 को आदेश पारित कर इसे श्री विंध्यवासिनी बिलई माता मंदिर ट्रस्ट के नाम से लोक न्यास घोषित कर दिया। स्वर्गीय श्री आपा साहेब पवार, स्वर्गीय श्री त्र्यंबक राव जाधव, स्वर्गीय श्री भोपाल राव पवार, स्वर्गीय श्री गिरधर राव बाबर, स्वर्गीय श्री तातोबा पवार और स्वर्गीय श्री खिलौना महाराज जी को न्यासी घोषित किया गया। स्वर्गीय आपा साहेब पवार की मृत्यु पश्चात प्रबंधक की हैसियत से स्वर्गीय भोपाल राव पवार मंदिर के उत्थान और देखरेख की जिम्मेदारी अपने ऊपर जीवन पर्यंत धारण करते रहे। आज वर्तमान में उक्त सभी न्यासियों के वंशज मंदिर के निर्माण, सौंदर्यीकरण और गरिमा को श्रद्धालुओं और भक्तों की भावनाओं के अनुरूप नई ऊंचाई प्रदान करने में लगे हैं, जो वंदनीय कार्य है। पवार जी, ये मंदिर को स्वरूप बदलने से ऐसा हो गया कि पुराने स्वरूप की याद ही नहीं आ रही। इतना भव्य, सुंदर और आकर्षक ये जो बना है, तो इसमें किस तरह की कारीगरी है? ये जो स्थापत्य कला वाले जो मूर्तिकार है या डिज़ाइनर जो है, ये कहाँ से आए हैं? जय माता दी, जय मां विंध्यवासिनी मां बिलई माता को प्रणाम करता हूँ। आप सही बात बोल रहे हैं कि स्वरूप चेंज हो रहा है और परिवर्तित हो गया है, तो निश्चित तौर पर पहचान नहीं आ रही है। और 2-3 माह पहले आपने सुना होगा कि माता जी ने भी अपना चोला उतारा था। तो माता जी को लगता है कि जब मंदिर का नया स्वरूप बना है तो मैं क्यों पुराने स्वरूप में उतर के, और उसी परिप्रेक्ष्य में बोला जाए या माता की इच्छा बोला जाए कि आज मंदिर मकराना के मार्बल से सुसज्जित हो रहा है। उसमें
गर्भगिरी में पूरे मकराना मार्बल से काम हुआ है। राजस्थान के कारीगर लोग सतत कार्य कर रहे हैं। अभी देख रहे हैं आप परिक्रमा स्थल में भी पूरा मार्बल से काम हुआ है। उसके बाद सामने जहाँ जगमोहन, जहाँ पे प्रार्थना करते हैं श्रद्धालु भक्तजन, तो भक्तों और श्रद्धालुओं की जन भावनाओं को देखते हुए और उन्हीं के जो चढ़ावे से ये सब काम होता है, तो अगर उनकी सुविधा का ख्याल नहीं रखें तो ये भी जाती होगी, तो उनको और अच्छा स्वच्छ और शुद्ध परिसर प्रदान करने की एक प्रयास है मंदिर ट्रस्ट के द्वारा। और उसी तारतम्य में यहाँ पे पत्थर का इनले करके गलीचा बनवाया जा रहा है। ऊपर जो यहाँ पे जगमोहन के ऊपर का परिसर है, उसमें म्यूरल आर्ट से अभी विष्णु जी का दशावतार अभी निर्माण किया जा रहा है रायपुर के खैरागढ़ विश्वविद्यालय के कारीगरों के द्वारा। उसको भी अभी नवरात्रि के पश्चात उसका भी यहाँ पे वो हो जाएगा, चित्रण हो जाएगा। उसके बाद सबसे प्रमुख बात है कि माता का जो स्वर्ण जड़ित कलश जो प्रतिष्ठित किया गया था 2 साल पहले, उसके बाद माता का मुकुट और छत्र भी इस वर्ष नए स्वरूप में स्वर्ण जड़ित पत्र के द्वारा तांबे के ऊपर माता का जो चांदी का था अभी तक मुकुट और छत्र, उसके बदले स्वर्ण जड़ित पत्र के चांदी छत्र और जो मुकुट है वो माता जी को और शोभित करेगा, जिससे पूरा मंदिर परिसर नव्य भव्य और दिव्य एक आकर्षक साथ रखेगा, के साथ श्रद्धालु और भक्तजनों को नवरात्र में दर्शन देगा। ये जो माता ने जब चोला बदला था, क्या तभी ये संकेत आया और विचार मिला कि इसको भी ऐसा अद्भुत भव्य किया जाए? यहाँ आके तो मन आनंदित हो गया। आपसे बात कर रहे हैं, लेकिन ये पूरी प्रतिछाया जो स्वरूप बदल रहा है देख के मन अति प्रसन्न हो रहा है। तो क्या लगता है माता भक्त कितने प्रसन्न होंगे जब हम इतने प्रसन्न हो रहे हैं? तो निश्चित तौर पर माता की इच्छा है। माता अगर 36 वर्षों के बाद अपना स्वरूप बदली है, उसके बाद मंदिर का स्वरूप बदला है, तो ये तो जो भक्तजन हैं, श्रद्धालु जन और माता जी हैं, उनके बीच के हम लोग माध्यम हैं। जो माता जी इच्छा करती है और हम लोग को माध्यम बनाती है, निश्चित तौर पर हम लोग के भी सौभाग्य की बात है कि श्रद्धालु जन जो चाहते हैं कि अपनी जो आस्था का केंद्र है वो ज़्यादा से ज़्यादा दिव्य और भव्य दिखे। और उसमें हम लोगों ने भी समाचार पत्रों में आप लोग के माध्यम से जब जानकारी लगी कि कहीं कहीं कुछ घी का भी मामला आ रहा है, तो हम लोगों ने शुद्धता और पवित्रता को ध्यान में रखते हुए तो FSSAI जो भारत सरकार का जो फूड सिक्योरिटी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, और उस शाकाहार वाला जो मार्का वाला जो घी है उसको मंगवाया है, ताकि जो मनोकामना जो प्रज्वलित करते हैं उनको ये लगता है कि हम जो माता से जो इच्छा रखते हैं, जो उनकी जो कोई समस्या रहती है, कुछ मांग रहती है, कुछ अपने बच्चों के भविष्य के लिए अगर कुछ करना चाहते हैं और उसके लिए दीप प्रज्वलित करना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर उनको जो मनोकामना है वो सफल हो, फलदायक हो और उत्तरोत्तर माता के प्रति अगाध श्रद्धा और आस्था और विश्वास बढ़ती जाए, इसके लिए हम लोग दृढ़ संकल्पित हैं। कुछ मंदिरों में कुछ असावधानियां हुई हैं, उस विषय को कैसे देखते हैं? मुझे नहीं लगता मंदिरों में कभी कोई असावधानी होगी। नहीं, वहाँ बालाजी मंदिर में जो लड्डू में सुप्रीम कोर्ट ने कल रडार लगाई है कि जब तक प्रूफ नहीं हो जाता तब तक आप लोग मीडिया में कैसे दे सकते हैं करके। और ये मंदिर आस्था और श्रद्धा के केंद्र होता है, ये राजनीतिक अखाड़ा इसको नहीं बनने देना चाहिए। तो ये अभी जो मंदिरों में आप जो घी उपयोग कर रहे हैं, पता चला है कि वो राज्य शासन जो बनाती है समिति के माध्यम से देवभोग, उस घी को आप लोगों ने सेलेक्ट किया है, क्या जानकारी है? देवभोग घी तो मंगाए हैं, साथ साथ में हम लोग FSSAI जो भारत सरकार की फूड सिक्योरिटी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, और शाकाहार का जो हरे कलर का जो गोला मार्कर रहता है, उससे जो टेस्टेड और प्रमाणित घी है वो कोई भी घी हो सकता है, देवभोग की बात नहीं है, और वो जो भी घी है। और समाचार पत्रों में हमको सुनने को मिला था कि प्रशासन के द्वारा मंदिर ट्रस्टों को ये वो किया निर्देश दिया गया है कि देवभोग का घी प्रज्वलित करे करके, लेकिन अभी तक ऐसा कोई निर्देश हमें प्राप्त नहीं हुआ है। माँ के दरबार अब और सजा थी और दूरिया ले श्रद्धालु मनाते, माता भक्त मनाते, तो कितना प्रसन्नता उमल मिलने वाला है? ठीक है, इस बार की नवरात्रि जो कुछ विशेष होने वाली है, तो वर्षों के बाद जो है यहाँ एक नया परिकर में जो है नया स्वरूप में मंदिर जो है, माँ का स्वरूप तो बदला ही हुआ है, और हमें जो है इस बार मंदिर परिसर भी जो है नया रूप में भव्यता के रूप में देखने को मिलेगा, जिसमें हमें बड़े ही प्रसन्नता हो रही है। और हम चाहेंगे सभी दर्शनार्थी जो है इस बार आवे, माँ का नया स्वरूप और नया परिसर जो है
नया मंदिर का परिकर जो है, परिसर जो है नया परिवर्तित रूप में, भव्य रूप में यहाँ युद्ध स्तर से काम हो रहा है और आज संपन्न हो जाएगा। और बढ़िया 2,500-3,000 मनोकामना ज्योति प्रज्वलित हो रही है और हम चाहेंगे सभी दर्शनार्थी आज यहाँ आवे और माँ का भव्य रूप और नया स्वरूप मंदिर का जो है देखें और अपना मनोकामना पूर्ण करें। हम बड़ी माँ से ही अच्छा कामना करते हैं। आपका शुभ नाम पंडित जी? मैं भानु प्रताप शर्मा, आरंग वाले। महाराज माता के दरबार में आए तो हम हड़बड़ा गए। हाँ, ये इतना सुंदर व्यवस्था यहाँ बना थी, कहाँ कहाँ के बकराना मार्बल, अब एकदम ऐसे लगा थे पता नहीं धमतरी महन के कहान। ते बार नवरात्रि में भक्तमल्ला कितना नंद गोप गृहे जाता हाँ। यशोदा गर्भ संभवा ततस्तो नाशिष्यामी विंध्याचल निवासिनी। अभी हम विंध्याचल में है। हाँ, अच्छा पता बाप जो बिंदवासिनी माई के सही दरबार में पहुँच गए हैं। ये बार माता फिर का मनोकामना सबके पूर्ण करने वाला है। करना है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये कालयुक्त नाम संवत्सर है, आदमी को माता का आराधना ज़्यादा करना है, समझे ना। और माँ का ही आशीर्वाद से आदमी संसार में टिक सकता है। हाँ, इससे बढ़कर भक्ति कोई चीज़ नहीं है, बहुत बड़ा चीज़ है। माँ का नाम से जो नवरात्र में पूजा आराधना करेगा, समझे ना, और सावधानी से माता जी को प्रणाम करेगा, उसके बिल्कुल ये मान को कि मन को मनोकामना इच्छा पूर्ण होगा और वो बिल्कुल वैकुंठधारी होगा अंत में। ये भी बता रहा हूँ। कैसा लग रहा है यहाँ? लग रहा है पुराने मंदिर में है कि नए दरबार में आ गए, क्या लगता है? आप लोग बताइए। नहीं, हम लोग तो फिल्म आ रहे हैं, काम करा ही रहे हैं और हाँ आप लोग तो सेवा कर ही रहे हैं। जी। तो इतना आनंददायक वातावरण बन गया है जी। इसके सौंदर्यीकरण से। तो इस बार नवरात्र में कितनी खुशी मिलने वाली माँ के भक्तों बहुत को? बहुत बहुत ज़्यादा इस बार सभी उत्साह में है। सब नए मंदिर का निर्माण किए हैं, काम चल ही रहा है अभी और बहुत बाकी काम अभी तो नवरात्र में भी तो रुक जाएगा काम, मतलब तब फिर स्टार्ट हुआ है। मतलब माँ की जितनी सेवा करो कमी है। जी जी ठीक, भेज रहा हूँ मैं 1 मिनट। आप देखिए पहले, फिर मेरे को क्वेश्चन कीजिएगा, फिर उसके बाद इसका वो पूछो, आप इतिहास पूछो, फिर मैं थोड़ा बता दूँ। राव साहब, यहाँ मंदिर के ठीक पीछे एक शिलालेख दिख रहा है, हम चाहते हैं हमारे शिलालेख के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। देखिए, ये शिलालेख है जो 250 वर्ष पूर्व जो मंदिर का गर्भगृह निर्मित हुआ था। ये चंद्रभागाबाई पवार जो बापूजीराव पवार की पुत्रवधू थी। बापूजीराव पवार जब यहाँ से घोड़े से आते जाते थे, यहाँ से विचरण करने जाते थे, कभी अपने गांव मालगुजारी गांव जाते थे, कटियारा या डुबान किसी गांव में, ये बियावान जंगल हुआ करता था। तो एक दिन उनका घोड़ा अड़ गया यहाँ पर। उनको लगा एक पत्थर है और पत्थर से घोड़ा आगे नहीं जा रहा है, तो उन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उसके बाद फिर घोड़े को थोड़ा धड़काया तो घोड़े के पैर में चोट आ गई पत्थर से लगने के कारण। फिर रात वापस चले गए और घोड़े को बांध दिए। तो रात में स्वप्न आया उनको कि माता जी स्वप्न में आई, हमें बोल रही कि यहाँ पे खुदाई करके देखो, मैं यहाँ पे स्थापित होकर के और मुझे उसको बराबर प्रतिष्ठित किया जाएगा। तो जब बाद में फिर बापूजीराव पवार ने यहाँ पे खुदाई किया, देखिए जमीन लेवल से रोड लेवल से कितना नीचे में। तो यहाँ फिर वे माता जी प्रकट हुई और उस समय से उनके फिर प्राण प्रतिष्ठा और पूजा अर्चना प्रारंभ हुई। और उसके बाद जब बापूजीराव पवार का जो निर्माण हो गया, उसके बाद उनके बेटे थे दीवानजीराव पवार, वो भी जब उनका भी निधन हो गया, उसके पश्चात उनकी पुत्रवधू चंद्रभागाबाई पवार ने इस मंदिर के गर्भगृह के निर्माण का बीड़ा उठाया और उन्होंने कटियारा के मालगुजारी गांव से बैलगाड़ी में इस पत्थर को लाकर उस समय की तकनीक और इंजीनियरिंग के माध्यम से अद्भुत अष्टकोण का यहाँ पे वो बनाया, गर्भगृह निर्मित किया और ऊपर शिखर तक के इन्हीं पत्थरों से मंदिर निर्मित है, जो आज शिखर पत्थर के ऊपर। उसके बाद हम लोगों ने उसके बाद मार्बल का सौंदर्यीकरण किया है। उसके बाद चंद्रभागाबाई पवार के वंशज स्वर्गीय आपाजीराव पवार ने यहाँ पे 1962 में मंदिर ट्रस्ट के लिए अब उनको लगा कि अब इसको न्यास बनाना चाहिए करके, और उन्होंने ट्रस्ट के पंजीयन के लिए आवेदन किया, जिसको 1974 में पंजीयन हुआ उसका। और उसके बाद स्वर्गीय श्री भोपालराव जी पवार जो मेरे दादाजी हैं, वो मंदिर का संचालन और कार्यभार संभालते रहे और उनके प्रबंधकीय कार्यकाल में ही यहाँ पर मंदिर का फिर बाकी और कार्य, यहाँ निर्माण कार्य, फिर जोत जलाने का कार्य और मनोकामना जोत का कार्य उसी समय फिर प्रारंभ हुआ। ये वहाँ के मंदिर में जो पत्थर लगे हैं
ये क्या अपने इलाके में इधर दिखाई देते हैं, किस तरह से ये पत्थर आए होंगे? ये बताया जाता है कि सटियारा गांव से ही उस समय जो अब डुबान में चले गए हैं, डूब में चले गए, गंगरेल बांध के डूब में चले गए हैं, वहाँ से ही बैलगाड़ी से इस पत्थर को लाया गया था। मतलब ये दुर्लभ पत्थर ऐसा माना जाएगा? जरा हटकर अभी इधर नहीं दिखता पत्थर। राव साहब, ये इतना बड़ा सौंदर्यीकरण का काम है और खासकर मंदिर का काम है, इसलिए बहुत ज़्यादा सावधानी भी बरती जाती है और इसकी सुंदरता का पूरा ध्यान रखा जाता है ताकि आस्था और श्रद्धा श्रद्धालुओं की बनी रहे। उस स्थिति में क्या लगता है ये कितने समयावधि में पूर्ण हो पाएगा? इसमें समय सीमा हम लोग निर्धारित नहीं किए, इसलिए नहीं किए क्योंकि समय सीमा निर्धारित करेंगे तो अभी जो रोज़ाना श्रद्धालु आते हैं हज़ारों की तादाद में, उनको भी दिक्कतें होंगी और ज़्यादा हड़बड़ी करेंगे तो जो बारीक काम हो रहा है और राजस्थान से कारीगर आए हुए हैं, ये कारीगर बार बार आ नहीं सकते, तो ये काम जितने अच्छे से हो सके, क्योंकि एक बार काम होगा तो जैसे 250 साल पहले चंद्रभागा भाई पवार ने मंदिर निर्मित किया था, आज हम लोग उनका नाम ले रहे हैं, तो हम लोग भी चाहते हैं कि काम ऐसा हो कि आने वाली पीढ़ी इससे प्रेरित भी हो, नाम भी चले और आने श्रद्धालु और भक्तजनों को बहुत अच्छा भी लगे और शुद्धता और पवित्रता का भी बराबर इसमें एक मेंटेनेंस रहे। ये तो हो गई आपके मंदिर ट्रस्ट की तरफ से आपकी भावना और श्रद्धालुओं के प्रति अपने दायित्व की बात हो गई, लेकिन कुछ लोग चाहते थे कि मंदिर से लेके वो रामबाग के जहाँ सीमेंट सड़क खत्म होती है सीसी रोड, वहाँ तक के क्षेत्र को पवित्र क्षेत्र घोषित किया जाए और उस बीच में कोई भी हो, अंडा हो, मछली हो या इस तरह का कोई मांसाहार ना हो, इतना कम से कम 100-200 मीटर में लोग आशा रखते हैं। इस विषय कैसा देखते हैं? है बाकी समय ना तो कम से कम दोनों नवरात्र में ये पहल किया जा सकता है और ये काम प्रशासन बखूबी निभा सकती है, लेकिन इसको जोर जबरदस्ती से ना करा के जन जागरूकता से कराएं तो ये ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हमारे सनातन धर्म के लोग भी रहते हैं, वो लोग भी सब प्रकार से इसमें कहीं न कहीं रहते हैं, तो निश्चित तौर पर ये शुद्धि का और पवित्रता का ख्याल कम से कम दोनों नवरात्र में तो ज़रूर रखना चाहिए। 3 दिशाओं में स्वागत द्वार तो बन गए हैं, लेकिन उतनी ही दूरी तक और सौंदर्यीकरण हो, पूरा सीसी रोड से आच्छादित हो जाए। जैसा रतनपुरी जाते हैं तो मन प्रसन्न हो जाता है, आजकल बामलेश्वरी जाते हैं तो भी मन प्रसन्न, उस तरह का कुछ हो जाए तो क्या लगता है ये शासन स्तर पर ही संभव है या किस तरह हो सकता है? बिल्कुल, अब जो प्रशासन के पास सड़कें प्रशासन की है, PWD की है, नगर निगम की है, नगर निगम और जिला प्रशासन मिलके चाहे तो बहुत कुछ इसमें सौंदर्यीकरण और व्यवस्था, सबसे पहली बात तो व्यवस्था है, लोग आते जाते हैं, बहुत दूर दूर से श्रद्धालु भक्तजन आते हैं। रविवार को कई ट्रैक्टर, पिकअप और ट्रकों में लोग आते हैं, मिनी बस आती है, तो उस हिसाब से व्यवस्था भी बनाना चाहिए और आने जाने के लिए एक सुलभ मार्ग और सुविधायुक्त एक वहाँ पे बैठने का भी व्यवस्था होना चाहिए, छाँव की भी व्यवस्था होना चाहिए, पीने की पानी की भी बाहर में। मंदिर परिसर के अंदर हम लोगों ने 2-2 वाटर कूलर रखे, लेकिन मंदिर परिसर के बाहर का जो कार्य है, उसकी जो देख रेख है और उसकी जो सुरक्षा है, वो तो प्रशासन को ही करना पड़ेगा। ये बताते हैं कि माँ की प्रसिद्धि जो है अब 7 समुंदर पार तक चली गई है और यहाँ संभवतः हमने सुना है कि उनकी ज्योत भी यहाँ प्रज्वलित होती है। क्या जानकारी है हमारे दर्शकों के लिए? जी, यहाँ कनाडा से और यूरोप से भी यहाँ पे ज्योत प्रज्वलित करने के लिए बिल्कुल रसीद कटते हैं, हर साल कटते हैं, कुछ लोगों का तो फिक्स है, तो बाहर से भी जो यहाँ भक्तजन NRI हुए हैं, वो लोगों की भी माता के प्रति जो श्रद्धा है वो अगाध रूप से बनी हुई है और वो समझते हैं कि माता के यहाँ ज्योत जलाने से, मनोकामना ज्योत जलाने से निश्चित तौर पर उनका जो एक मनोकामना है वो पूर्ण होती भी है और एक सनातन धर्म के प्रति उनकी लगाव भी 7 समुंदर पार भी निश्चित तौर से बनी हुई है। जब से आप ट्रस्ट के अध्यक्ष बने हैं, दिन दूनी रात चौगनी आप माँ की सेवा कर रहे हैं, उन्नयन हो, सौंदर्यीकरण हो, विस्तार हो, व्यवस्था हो, तो माँ तो प्रसन्न अब करीब करीब होने वाली है, बहुत करीब है, आपको ज़्यादा प्रसन्नता का प्रसाद मिलने वाला है, तो माँ से क्या अपेक्षा रखते हैं आप? माँ और उनके जो भक्त प्रसन्न हो जाए, वही हमारा सबसे बड़ा प्रसाद है।